और महान है महान है, जो कि सबसे बड़े इस वसुंधरा पे पंडित माने गए हैं लक्ष्मण। अब तुम जाओ महाराज लंकेश से इनसे कुछ ज्ञान की बातें अर्थात कुछ राजनीति के बारे में सीखो मेरे भाई। जाओ लक्ष्मण। क्यों नहीं भैया, जैसा आपकी इच्छा होगी ना मैं उसी प्रकार से आपके आज्ञा का पालन करूंगा भैया, पालन करूंगा। महाराज लंकेश के मस्तक पर राम के छोटे भाई अनुज लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। क्या हुआ मेरे भाई? हे भगवान, महाराज लंकेश तो इतने बड़े घमंडी हैं कि उनको मैंने प्रणाम किया, किंतु उसने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिए भैया, नहीं दिए। मेरे भाई पहले तुम ये बताओ कि महाराज लंकेश को सर की तरफ से प्रणाम किया कि पैर की तरफ से मेरे भाई? हे नाथ, मैं तो महाराज लंकेश के मस्तक की तरफ से प्रणाम किया हूँ भैया। नहीं मेरे भाई, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि महाराज लंकेश कोई छोटे मोटे पंडित नहीं है, जो कि महान में महान विद्वान और विद्वान इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े पंडित है लक्ष्मण। तुम जाओ महाराज लंकेश को पैर की तरफ से प्राप्त करो मेरे भाई। वो तुम्हें राजनीति के बारे में कुछ अवश्य बताएंगे मेरे भाई। क्यों नहीं भैया, जैसी आपकी आज्ञा होगी नाथ। चलो लक्ष्मण। मैं पिंटू यादव जी की तरफ से इस रावण के मृत्यु के पश्चात उनके अंतिम क्रिया के लिए 101 रुपये सबके भेंट होते हैं। भगवानों को धन लक्ष्मी से बराबर। महाराज लंकेश के चरणों में दशरथ के पुत्र अनुज लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी भव, यशस्वी भव। तुम कौन हो? मैं राम का छोटा भाई अनुज लक्ष्मण हूँ। हे लक्ष्मण, कहे महाराज लंकेश। मेरे पास तूने किस लिए आया है? हे महाराज लंकेश, मैं आपके पास कुछ राजनीति सीखने के लिए आया हूँ। ए लक्ष्मण, कहो हमारे अयोध्या का राजा कौन होगा? अयोध्या के राजा हमारे बड़े भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी होंगे। जाओ तुम उन्हीं को भेजो, जो राजा होता है उन्हीं को राजनीति, ज्ञान नीति, वैराग्य नीति अर्थात सभी प्रकार की नीतियां बताई जाती है। जाओ तुम अपने बड़े भाई राम को भेजो। क्यों नहीं महाराज लंकेश, जैसी तुम्हारी इच्छा। क्या हुआ मेरे भाई? हे भैया, महाराज लंकेश को आपको राजनीति के बारे में बताने की चेष्टा की है भैया, चेष्टा की है। क्यों नहीं मेरे भाई? हाँ नाथ। महाराज लंकेश के पास अच्छा शीघ्र चलते हैं। क्यों नहीं भगवान, जाइए नाथ। अयोध्या नहीं से परम प्रतापी स्वर्गीय चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र का राम का और उनके छोटे भाई लक्ष्मण का महाराज लंकेश के चरणों में हम दोनों भाइयों का प्राण स्वीकार हो। दिग्विजयी भव, यशस्वी भव। यह बताओ, मेरे मृतक शरीर पर तूने पास किस लिए आया है? बोलो। हे महाराज लंकेश, जो कि आप पूरे इसी ब्रह्मांड में विद्वान विद्वान अर्थात महान में महान, जो कि सबसे बड़े पंडित है, इसीलिए कि हमारा परम धर्म होता है कि महाराज लंकेश से कुछ राजनीति सीखिए। महाराज लंकेश ठीक है,
सुनना चाहते हो तो मैं अवश्य बतलाऊंगा, परंतु तुम दोनों भाई अपना धनुष अर्थात बाण मुझे दे दो, मुझे दे आज्ञा दो। हो लंकेश। हे राम, मैं चाहूं तो तुम्हारे अस्त्र शस्त्र से तुम दोनों भाइयों का अंतिम क्रिया कर्म अर्थात मृत्यु दंड दे सकता हूं, परंतु नहीं, रावण पीछे सेवा नहीं करता। तुम दोनों भाई अपना धनुष अर्थात बाण ले लो और मुझसे 3 कदम दूर हो जाओ, 3 कदम दूर हो जाओ। पहली राजनीति यही है, कहिए महाराज लंकेश। शत्रु कितना ना परास्त हो जाए, परंतु अपना अस्त्र शस्त्र नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली राजनीति यही है। और मैं तुम्हें वादाएं अर्थात राजनीति बताने जा रहा हूं। मेरी दूसरी राजनीतिक अर्थात यह थी, मैंने यह सोचा था अपने शरीपुर लंके से लेकर के आकाश मार्ग तक सीढ़ी बनवा दूंगा, परंतु वादाएं राजनीतिक हमारी अधूरी रह गई। मैंने सीते का हरण किया, यह सब कार्य हमारा अधूरा रहा। और तीसरी राजनीतिक वादाएं यह थी, मैंने यह सोचा था जो समुद्र में खारा पानी उत्पन्न हो रहा है, मैं इसे मीठा कर देगा। एक बार 88,000 ईस्वी में उसमें कुंभज ऋषि भी आए थे, तुम्हारे च्वांक वंश के राजाओं में, उनके मन से मैला हुआ था। मैंने सोचा था मैं उसे मीठा कर दूंगा, परंतु यह भी वादाएं राजनीतिक हमारी अधूरी रही। मैंने सीते का हरण किया, यह सब कार्य हमारा अधूरा रहा। और मेरी चौथी राजनीति क्या है, मैंने यह सोचा था जो अग्नि में धुआं उत्पन्न हो रहा है, मैं इसे समाप्त कर दूंगा, परंतु वादाएं राजनीतिक हमारी अधूरी रही। मैंने सीते का हरण किया, यह सब कार्य हमारा अधूरा रहा। परंतु यह बताओ, मैंने यह सोचा था जो यह चंद्रमा में कालिमा धब्बा दिखाई दे रहा है, मैं इसे सफेद कर दूंगा। यह भी वादाएं राजनीतिक हमारी अधूरी रही। परंतु यह बताओ, इस युद्धस्थल में हमारी जीत या तुम्हारी? हे महाराज लंकेश, इस रणभूमि में तो विजय मेरी नहीं है महाराज लंकेश। हे महाराज लंकेश, मैं रण विजेता हुआ, परंतु अर्थात आप स्वर्ग विजेता हुए महाराज लंकेश। नहीं, मैंने उसी समय जान गया था कि खर दूषण संबलवंता तीनों के मारे अगर भगवंता आप क्षीर से निवासी भगवान विष्णु हैं। मैं जय हूँ। मेरा भाई कुंभकर्ण विजय था। एक बार सनत कुमार शरद कुमार ऋषि कुमारों ने, आप क्षीर से निवासी भगवान विष्णु हैं, उनका दर्शन करने आए थे वो ऋषि कुमारों ने। हम दोनों भाई उनका हंसी उड़ाए, जो आज मुझे इस वसुंधरा पर उन्होंने शाप दिए। इस कारण मैं जय रावण, मेरा भाई कुंभकर्ण विजय हुआ। और दूसरा
हिरण्यकश्यप, तीसरा शिशुपाल अर्थात कंस। परंतु हे स्वामी, मैंने यही पूछा था कि इस मेरे नश्वर शरीर का उद्धार कैसे होगा, तो उन्होंने स्वयं बताए थे कि नारायण स्वयं आए थे, तुम दोनों भाइयों का अंतिम अर्थात मृत्युदंड देंगे। हे स्वामी, आज मैं आपके ही मैंने हृदय में निवास करता हूँ, परंतु हे नाथ, कहे महाराज लंकेश, मैंने उसी समय जाना, इसलिए आपका वाण लगा हुआ मुझसे नहीं सहा जा रहा है। स्वामी, अब मुझे अपने हृदय में निवास दीजिए। मैंने 4 बार कलयुग आया गया, 64 अर्थात लाख योनि सतयुग की है, और द्वापर की 36 और 13 लाख कलयुग की है। आज मैं इस सुंदरा पर जानबूझ करके ऐसा कार्य किया, इसलिए किया मैंने सभी राक्षस जाति को मोक्ष प्राप्ति कराने के लिए। स्वामी, अब मुझे अपने हृदय में निवास दीजिए। स्वामी, आपका हार लगा हुआ मुझसे नहीं सहा जा रहा है। नाथ, धन्यवाद है महाराज लंकेश का बाण निकाल दो, इनकी पीड़ा कम हो जाएगी। जैसी आज्ञा हो स्वामीनाथ। स्थान दीजिए स्वामी, अपने हृदय में मुझे अर्थात चरण में सेवा दीजिए। नाथ, सेवा दीजिए। श्री राम। महाराज लंकेश, यूं मत, तुम मेरे परम धाम को जाओगे। चलो। ही सखा सर, कहे प्रभु। भाई का तो परम धर्म होता है, चाहे दुआचारी हो चाहे अच्छा इंसान हो, उनका अंतिम दाह संस्कार करना परम धर्म होता है। तुम्हें अपने भाई महाराज लंकेश का जाओ अंतिम दाह संस्कार करो। मैं किसी के नगर में नहीं जा सकता। हम अपने पिता के आज्ञा अनुसार 14 वर्ष वन व्यतीत करने के लिए आया हूँ, परंतु हमें किसी के नगर में किया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिए जानी। हे मंत्री सर, कहे प्रभु। चाहे अपने भाई महाराज लंकेश का विधि पूर्वक से क्रियाकर्म करो। हे हनुमान, तुम भी महाराज लंकेश के साथ जाओ और इनका महाराज लंकेश का अंतिम दाह संस्कार करवाओ। जाओ हनुमान। भीड़ है। हाँ भैया आ जाओ ना। अरे